सो डायरेक्टली कभी भी इतनी जल्दी नी में इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता है, बट अब मैक्सिमम ड्यूरेशन जो इनकी मानी जाती है वो 6 से 8 महीने मानी जाती है। उसके बाद उस इंजेक्शन को वापस से रिपीट कराया जा सकता है। तो हमेशा मैं यही कहूँगा कि स्किल ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन से इस इंजेक्शन को लगाना है, कहीं भी जाके नहीं लगाना है। तो आजकल ट्रीटमेंट के लिए कई डॉक्टर्स इंजेक्शंस भी आपको बोलते हैं कि ये इंजेक्शंस लगाने से आपके में भी पेन रिलीफ हो जाए या कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। तो इसका क्या ड्यूरेशन रहता है और ये कितने टाइम में लिए जाने चाहिए और ये कितने सेफ है? अगेन पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको स्टेज 4 आर्थराइटिस है जिसमें आपका कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया है, तो इंजेक्शंस का रोल ज़ीरो है। किसी भी इंजेक्शन में उसमें कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, तो उस टाइम हमें इंजेक्शन नहीं लगाना है, हम यूज़ नहीं करते हैं। दिस नो नॉट इवन 0% रोल ऑफ दीज इंजेक्शंस इन स्टेज 4 आर्थराइटिस। अब आती है उससे पहले के स्टेजेस की बात। सो डायरेक्टली कभी भी इतनी जल्दी नी में इंजेक्शंस को यूज़ नहीं किया जाता है। स्टेज 1, 2 और 3 है। स्टेज 1, 2, 3 का मतलब है कि पेशेंट ऑपरेटिव स्टेज में नहीं है, उसका ऑपरेशन हमें नहीं करना है, बट पेशेंट को मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, लाइक पेन किलर्स हुआ या ग्लूकोसामिन्स हुआ या कॉलेजेंस हुआ, इनसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। अभी इंजेक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। एक होता है जो खाली स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं, एक होते हैं जो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन होते हैं, एक होता है PRP, आपने सुना होगा PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आपके ब्लड से निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करके बनाई जाती है। सो ये इंजेक्शंस का रोल सिर्फ स्टेज 1, 2 और 3 में होता है, और ये इंजेक्शंस आपके कार्टिलेज को रिपेयर नहीं करते, ये जस्ट कुछ टाइम के लिए आपको सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। सो पहली चीज़ तो यह ध्यान रखिए कि इंजेक्शंस लगाना हमेशा सेफ नहीं होता है। बहुत सारी जगह, बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स छोटी जगह जैसे जहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट पेन लेके आया, हमने देखा वो उनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते ही इमीडिएटली पेशेंट को बहुत अच्छा पेन रिलीफ हो जाता है, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एक तो हमेशा जब भी इंजेक्शंस के लिए आप जाएं, ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन से ये लगवाएं, क्योंकि इंजेक्शंस लगाना, जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा स्टेरिलिटी का काम है। इसको आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन अगर एक बार जॉइंट में चला गया तो आपका जॉइंट किसी लायक नहीं रहेगा, उसमें आर्थराइटिस हो जाएगा, और उस आर्थराइटिस को हम ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर इन्फेक्शन चला गया तो इसको प्रॉपर स्टेराइल कंडीशंस में लगाया जाता है इन इंजेक्शंस को। तो हमेशा मैं यही कहूँगा कि स्किल ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन से इस इंजेक्शन को लगाना है, कहीं भी जाके नहीं लगाना है। दूसरा, वो सर्जन डिसाइड करेगा कि आपको किस चीज़ का इंजेक्शन लगना है। स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हम लोग कभी जॉइंट में प्रेफर नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इमरजेंसी लाइक कई पेशेंट को गठिया होता है, बहुत तेज पेन हो गया, उनको किसी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा, वो चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे हैं, ऐसे पेशेंट में हम इमीडिएटली एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो उनको एक बार कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी पेन रिलीफ मिल जाता है। हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो आपको 1 महीने के लिए भी पेन रिलीफ दे सकते हैं और 6 महीने या साल भर के लिए भी दे सकते हैं, बट अब मैक्सिमम ड्यूरेशन जो इनकी मानी जाती है वो 6 से 8 महीने मानी जाती है। उसके बाद उस इंजेक्शन को वापस से रिपीट कराया जा सकता है। सो 6 to 8 मंथ मैं बोल सकता हूँ कि इन इंजेक्शंस की ड्यूरेशन होती है, जस्ट टू गेट टेम्परेरी पेन रिलीफ टू योर जॉइंट।